रिया इस सबसे अनजान बेहोश पड़ी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा चोट लगने से उसका कमर से निचला हिस्सा बेजान हो गया था। रोहित भी अपना गम भूलकर हॉस्पिटल में रिया की देखभाल में लगा हुआ था। रिया को होश आने लगता है। पापा। हाँ बेटा, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं अब ठीक हूँ पापा, पर दर्द बहुत हो रहा है। मैं तो रोहित के यहाँ पहुँचकर आपसे बात कर रही थी पापा, अचानक जोरों का धक्का लगा। फिर क्या हुआ समझा ही नहीं। रिया की माँ नहीं थी। रिया को उसके पापा ने बड़े ही नाजों से पाला था। उसकी एक खरोंच देखकर प्रशांत की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। आज इतनी बड़ी तकलीफें होने के बाद अंदर से टूटकर भी मुस्कुरा रहे थे। रिया को होश ने आया देख रोहित भी अंदर आ जाता है। हाय, कैसी है रिया? तूने तो हम सब की जान ही निकाल दी थी। अब तुझे मुस्कुराते देख मेरे दिल को तसल्ली मिली। सच्ची कह रहे हो रोहित? तुम्हें सच में मेरी इतनी चिंता हो रही थी? रोहित की बातें सुनकर मुस्कुरा उठी रिया। प्रशांत रिया को मुस्कुराते हुए देख अपने आंसू छुपाते बाहर निकल आए। हे भगवान, जब उसे सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा? अंकल आंटी वो तो ठीक है रोहित, क्या हुआ था जो आंटी ने मुझे दौड़कर खींचना चाहा, फिर अचानक जोरों का धक्का? वो रिया, पापा की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, इस वजह से यह दुर्घटना घट गई। मम्मा पापा दोनों ठीक है, थोड़ी चोट है तो घर पर आराम कर रहे हैं। अब तुम भी आराम करो। रोहित, पता नहीं पैरों में कुछ महसूस नहीं हो रहा, दर्द भी है, शायद चोट ज्यादा है इस कारण कुछ। कहा ना रिया, अब आराम करो। कुछ नहीं, तुम जोर से गिरी थी इसलिए ऐसा लग रहा है। अब आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं आता हूं। रोहित बाहर प्रशांत के पास आकर बैठ गया। अचानक से आई इन सब परेशानियों में घिरे रोहित ने 3 दिन से न ही कृति को फोन किया और न ही उसके मैसेजेस का कोई जवाब दे पाया। रोहित इस कदर टूट गया था तो जवाब देता भी तो कैसे देता। कृति इन सब बातों से अनजान थी, वो इसे अपनी अनदेखी समझ रही थी। उसने मन में यह विचार बना लिए कि अब रोहित के पास रिया है तो वो मुझे क्यों याद करेगा। उसने भी नाराज होकर उसे फोन करना बंद कर दिया। अनन्या की बातों को सुनकर कृति जयेश से बात करने पहुंच जाती है। जयेश, तुम फ्री हो क्या? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, अगर फ्री हो तो कहूँ? हाँ कृति, जो बात कहना है वो बेफिक्र होकर कहो। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ कृति, बस तुम्हें ही अभी तक दिखाई नहीं दिया। जयेश, ये अनन्या क्या कह रही है? वो क्या कह रही मैं कैसे बता सकता हूँ? जयेश कंधे उचकाकर अनजान बनते हुए बोला। जयेश, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैंने जो सुना क्या वो सही है? जयेश, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ, ध्यान से सुनना, तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। जयेश, तुम और अनन्या मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर तुमसे मिलने से पहले से ही रोहित मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों बचपन से ही साथ पले बढ़े और 12वीं कक्षा तक साथ पढ़े और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे अनन्या से पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग है। तुम मुझसे प्यार करते हो? जयेश, आज मैं उन्हीं गलत फहमियों को दूर करने आई हूँ। जयेश, मेरे लिए अपने दिल में कोई एहसास मत पालो। जयेश, तुम सच में बहुत प्यारे इंसान हो। तुम हमेशा मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड बनकर रहे और मेरी कई बार मदद भी की। मुझे पता है ये सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा, पर मेरी मजबूरी समझो जयेश, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। जयेश कृति की बातें सुनकर एक तक कृति को देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। कृति को लेकर सजाए सपने चूर चूर होकर बिखर गए थे। जयेश की आंखों से आंसू बह निकले। जयेश, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मुझे पहले ही यह सब समझ जाता तो तुम्हें सच बता देती। मैं तो तुम्हारी प्यार भरी बातों को तुम्हारी शैतानी समझकर अनदेखा करती रही। मुझे गलत मत समझना जयेश, मुझे सच में नहीं पता था तुम मुझे लेकर इटीरियस हो। सॉरी जयेश, मेरा तुम्हें दोहखी करने का इरादा नहीं था। आज अगर मुझे अनन्या सच्चाई न बताती तो तुम मेरे लिए सपने संजोए रहते और ऐसे ही मेरा इंतजार करते रहते। आशा करती हूँ अब तो तुम मेरी फीलिंग समझ सकते हो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ये हमारा अभी का नहीं बहुत पुराना रिश्ता है। प्लीज जयेश, मुझे गलत मत समझना। अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड बनकर मेरे साथ रहना, मेरा साथ मत छोड़ देना। तुम्हारे जैसे नेक दिल दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। दोनों को बात करता देख अनन्या भी वहां आ जाती है। जयेश को रोता देख उसे सारा माजरा समझ आ गया।
उसे जयेश को यूं रोता देखकर बहुत बुरा लगता है। कृति दोनों को साथ छोड़कर चली जाती है। जयेश उसे जाता देखता रहता है। अनन्या जयेश को समझाने की कोशिश करती है, पर जयेश तो अपने में ही खोया था। आज उसका दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। कृति को इस तरह से व्याकुल होते देख इसके लिए वो खुद को दोषी समझ रहा था। जयेश! अनन्या की आवाज सुनकर जयेश खुद को संभालते हुए बोला, सब खत्म हो गया अनन्या। कृति क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मैंने उसे दूर कर दिया अनन्या। कुछ खत्म नहीं हुआ जयेश। और यह कैसे सोच लिया कि कृति तुमसे दूर हो जाएगी? वो तुम्हें अपना दोस्त मानती है। वो ऐसी नहीं है जो भूल जाए। तुम अभी तक कृति को नहीं समझे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है जयेश। यूं ही टूटकर बिखरते रहोगे तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे आसपास और भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। कृति सच में किसी से प्यार करती है? कौन है वो? तुम जानती हो अनन्या? नहीं, बस इतना ही जानती हूँ। उसका नाम रोहित है। कृति और रोहित बचपन से साथ हैं। दोनों के परिवार भी एक दूसरे के करीब हैं। रोहित इस समय अमेरिका से डॉक्टरी कर रहा है, इसलिए दोनों कुछ दिनों के लिए दूर हैं। आज मैंने ही कृति से तुम्हारे बारे में बात की, तभी उसने मुझे रोहित के बारे में यह सब बताया। जयेश, हम कॉफी पीने चलें? नहीं अनन्या, अभी मूड नहीं है। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज। पर जयेश, तुम्हें ऐसी हालत में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ अनन्या, तुम जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अनन्या बेमन से उठकर चली जाती है। जयेश खुद से ही, मेरे साथ तो ऐसा ही होना था। मैंने कभी उसकी चुप्पी की वजह जानने की कोशिश नहीं की। मैं उसे उसका स्वभाव समझता था। वो तो उसके दिल का दर्द है जो रोहित के दूर होने से झलक रहा है। मेरी वजह से वो और दुखी हो गई। कृति मेरी पागल जैसी बातों को सुनकर हमेशा ही मुझे टोक देती थी। मैं कुछ ज्यादा ही सपने पाल बैठा। मैं ही उसका अच्छा दोस्त न बन सका। मैंने एक बार भी उसके दिल में क्या है जानने की कोशिश नहीं की। नहीं, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं कृति को नहीं खो सकता। प्यार न सही, दोस्त बनकर तो साथ रह सकते हैं। मैं उसकी तकलीफ कम नहीं कर सकता तो क्या उसे खुश रखने की कोशिश भी नहीं कर सकता। जयेश अपने मन को समझाने का प्रयास करता है। आज कई दिनों की भाग दौड़ के बाद रोहित थोड़ा सामान्य महसूस कर रहा था। माँ बाप के बिना बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहा था। अपने साथ घटित घटना बताने के लिए वह कृति को फोन लगाता है। एक वही थी जिससे वह अपना दर्द कह सकता था, पर उसे क्या पता कि वो गलतफहमी पाले बैठी थी। कृति के मोबाइल की रिंग बज उठी। रोहित का फोन? ओह, तो आज याद आई मेरी। आज मैं उससे उसके दिल की बात जानकर ही रहूंगी। ये आखिर चाहता क्या है? कृति फोन उठाती है। हेलो रोहित, कैसे हो? हाय कृति, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बहुत जल्दी याद आ गई मेरी। इतने दिनों बाद पूछ रहे हो मैं कैसी हूँ। तुम कहाँ थे अब तक? इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? यार, एक बड़ी बुरी घटना घट गई मेरे साथ। इस वजह से प्रॉब्लम में फंस गया था। आज थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ तो वही बताने के लिए फोन किया। ओह, तो जनाब ने मुझसे बात करने के लिए फोन नहीं किया। तुम्हें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही बतानी है रोहित, मेरे बारे में कुछ नहीं जानना? नहीं कृति, ऐसी बात नहीं है। तुझे तो मैं हर पल याद करता हूँ। पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने फोन क्यों नहीं किया? मुझे कुछ नहीं सुनना रोहित, बस तुमसे कुछ जानना है। क्या जानना है कृति? रोहित, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, पर यह सवाल क्यों पूछा? हाँ या ना, पहले ये बताओ। हाँ बाबा, करता हूँ, और बहुत पहले से करता हूँ। कृति, तुम्हें इस बात का आज एहसास हुआ है? मैं तो यहाँ आने से पहले ही तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओह रोहित, आई लव यू। लव यू टू बेबी। तभी रोहित का नौकर आकर कहता है, रोहित बाबा, प्रशांत सर का फोन आया था। रिया बेबी आपको याद कर रही हैं। हम ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। उनको फोन पर बता दो कृति, एक जरूरी काम आ गया है। फिर किसी दिन बात करते हैं। मुझे अभी जाना होगा। नहीं रोहित, तुम ऐसे नहीं जा सकते। इतने दिनों बाद तो तुम्हें मेरी याद आई। अभी तो बातें भी शुरू नहीं हुई कि बीच में रिया आ गई। फिर मैं तो पीछे रह गई ना रोहित। नहीं कृति, ऐसा कुछ नहीं है। रिया और मेरे साथ बहुत कुछ घटा है, वही बताने के लिए ही तो मैंने फोन किया था। पर अभी इमरजेंसी है, जाना होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना रोहित। अब तुम्हें रिया ही ज्यादा जरूरी लगती है।
रिया के आगे तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं है। कृति, तू जो सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और रिया सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर अभी उसे मेरी बहुत जरूरत है। मुझे जाना ही होगा। मैं बाद में सब बताता हूं। नहीं रोहित, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अभी सिर्फ और सिर्फ मुझसे बातें करोगे। अभी कुछ देर के लिए इस रिया को अभी हमारे बीच से निकाल दो। नहीं कृति, मैं रिया को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। अभी उसे मेरी बहुत जरूरत है तो मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अंकल का फोन आया है तो मुझे जाना होगा। पर क्यों? ऐसी क्या वजह है रोहित जो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? बहुत बड़ी वजह है कृति। तुम सुनोगी तो सुन नहीं पाओगी। उसके लिए पहले मेरी बात सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इन बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं। मुझे जाने दो, देर हो रही है। मैंने कहा ना रोहित, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम नहीं जाओगे या तो पहले शांति से मेरे साथ बात करो या फिर रिया के साथ ही समय बिताओ। हाँ, सही कहा कृति तुमने। मैं रिया के पास ही चला जाता हूं। तुम्हें तो मुझसे कोई लगाव ही नहीं तो क्यों सुनोगी मेरी बात? रोहित को कृति की बातों पर क्रोध आने लगा। मैंने इतने दिनों बाद फोन क्यों किया? तुमने एक बार भी नहीं पूछा कृति। रोहित, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अंकल आंटी ठीक है? इतने दिनों तक कहां थे? ये सब कुछ नहीं जानना। तुम तो बस रिया को लेकर झगड़ती रहो। नहीं करना मुझे भी तुम्हारे जैसी मतलबी लड़की से बात, जिसे अपने आगे किसी की परवाह नहीं। रोहित की बात सुनकर कृति भी गुस्से में आकर फोन काट देती है और रिया से रोहित के बढ़ते लगाव से दुखी होकर रोने लगी। रोहित की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। कृति, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा। ये तुम्हारा कैसा प्यार है? कृति, तुमसे यह आशा नहीं थी। रोहित आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल के लिए निकल गया। प्रशांत बार बार फोन कर रहे थे। अंकल इतना क्यों फोन कर रहे हैं? अंकल, मैं रास्ते में हूं, अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूं। सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हो।